जिस तरह तलवार किसी वस्तु को दो भागों में बांट देती है, उसी तरह यीशु का वचन विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर देता है। मैंने जो बोला ना, मेरे अंदर में जो दुष्ट सवार हो गया था, वचन के द्वारा, वचन रूपी तलवार के द्वारा उसको काटा गया। तो तलवार का मतलब है वचन रूपी तलवार ना? हाँ, वचन रूपी तलवार है वो। लोहार का बनाया हुआ वो तलवार नहीं। ये जो नए नियम में जो प्रभु यीशु जो अपने शिष्यों को कहते हैं कि भैया तलवार खरीदो, अगर अपने कपड़े बेच के भी तलवार खरीदना हो तो तलवार खरीदो, तो ये किसके लिए कह रहे थे? यहाँ पे कौन सा तलवार था? वचन की तलवार थी? पास्टर जी बताइए। जी पास्टर जी बताइए। पास्टर जी कहाँ चले गए? A few minutes later. वचन नहीं समझा है, बाइबल को नहीं समझा है पास्टर जी? हाँ, नहीं समझा। आइए समझाने आइए, सीतापुर आइए। अच्छा पास्टर जी आप सुनिएगा, पानी गिर जाएगा आपका। पानी गिर जाएगा, जैसे लोगों को पानी गिर जाएगा तो नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, झारखंड के रहने वाले हिंदू से ईसाई बन चुके मिस्टर टिरका जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली चर्चा को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली चर्चा को सुन के ही आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से मेरी टिरका जी से बातचीत शुरू हुई थी और मैंने टिरका जी से यीशु के शांतिवादी होने के मिथक पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। और जब टिरका जी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो उन्होंने अपने पास्टर जी को कॉल पे जोड़ा, जिसके बाद होने वाली हमारी चर्चा आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे। पास्टर जी के बारे में कहना चाहूँगा कि पास्टर जी ने शुरुआत में तो बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन जब वो अपनी ही बातों में और हमारे किए गए प्रश्नों पर अटकने लगे तो फिर किस प्रकार से उनकी प्रेम भरी भाषा का धर्म परिवर्तन हुआ, उसकी एक वानगी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भैया वो मेरा पानी निकालने की बात कर रहे थे। वो अलग बात है कि चर्चा के अंत में किसका पानी निकला और किसका नहीं निकला, लेकिन निकला ज़रूर। तो झारखंड के रहने वाले टिरका जी और उनके पास्टर जी के साथ हुई हमारी अगली चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो हमारे भाई साहब लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए उनको क्वेश्चन। आप ठीक लगा दिए लाइन में। हाँ, बता दीजिए, बताइए। हाँ, बता दीजिए क्वेश्चन भैया जी। हाँ जी पास्टर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जय मसीह। तो पास्टर जी ये कह रहा हूँ कि जो ये यीशु कह रहे हैं, प्रभु यीशु हाँ, कि वचन की तलवार, मतलब ये भाई कह रहे हैं कि प्रभु यीशु ने जहाँ पे तलवार बोला है वो वचन की तलवार है। हाँ, कि मैं आया हूँ तलवार चलाने के लिए, मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सास को बहू से और माँ को बेटी से, बाप को बेटे से, इन सबसे अलग कराने आया हूँ। ये आपको पता है वचन? हाँ, पता है। पढ़ा है आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। हाँ। तो वहाँ पे उसका मतलब क्या है? मैं तलवार चलवाने आया हूँ बोला है ना जी। हाँ जी। हाँ, और क्या बोला है? हेलो, बताइए और क्या बोला? एक मिनट मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने बुक मार्क करके रखा है जी। तो वही कह रहा था कि मतलब इसे हम किस तरीके से समझे पास्टर जी, बस यही वचन बता दीजिए कि जहाँ पे यीशु ये कहते हैं कि मैं लोगों को तलवार चलवाने के लिए आया हूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी आप बोले। उसको अंधकार और ज्योति से अलग करने के लिए, मेरा जीवन भी अंधकार में जीवन था,
तो मेरे जीवन में जो दुष्ट काम कर रहा था वचन के द्वारा उसने तलवार चलाया, है ना, और मेरे अंदर में जो दुष्ट था वो हट गया। अब मैं अंधकार से ज्योति में आ गया। जी, उसी बात को कहा है। जी। यह न समझो, मैं वचन पढ़ के बता रहा हूँ। मत्ती अध्याय नंबर 10 में बोला गया है कि 34वें वचन में बोला गया है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। जी, और ये भी लिखा है अगले वचन में कि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अब इस पर आप क्या कहेंगे, बताइए। एक मिनट ना, 36 में आशीष भाई 36 में। जी, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। 34वां वचन है। 36 भी बोल दीजिए साथ में। हाँ, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जी, कौन सा? मत्ती 10 अध्याय ना। हाँ, 10वां अध्याय, उसका 34वां वचन। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मेल मिलाप कराने वाला शांति संस्थापक था, लेकिन प्राथमिक तौर पर वह लोगों के बीच मेल मिलाप कराने नहीं आया था। प्राथमिक तौर पर वह मनुष्य और परमेश्वर के बीच मेल कराने आया था। हाँ, मनुष्य और परमेश्वर के बीच मेल कराने आया था, परंतु सब लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। ये बाइबल का वचन है? परमेश्वर के साथ ये आप बाइबल का वचन पढ़ रहे हैं कि ये आप बाइबल के उस वचन को जिन लोगों ने अपना टिप्पणी करी है उसको आप बता रहे हैं? जो ट्रांसलेटर है उसने टिप्पणी करी है वो बता रहे हैं ना आप? एक्चुअल बाइबल का वो वचन नहीं बता रहे हैं। ठीक, यही मैं जानना चाहता था। हाँ। इसका मतलब यह है कि सब लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और परमेश्वर क्षमा प्राप्त नहीं की। पश्चाताप और विश्वास नहीं करने वाले लोग हमेशा पश्चातापी और विश्वासी लोगों का विरोध करते हैं। जी हाँ, शैतान के राज्य में रहने वाले लोग हमेशा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का विरोध करते हैं। जी, शैतान के राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच मेल नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं वरन अलग कराने आया हूँ। लूका उसका जो है 12:51 में भी लिखा है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। तो इसका क्या अर्थ लिया जाएगा? आगे एक मिनट। यीशु ने विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर दिया है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। जिस तरह तलवार किसी वस्तु को दो भागों में बांट देती है, उसी तरह यीशु का वचन विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर देता है। मैंने जो बोला ना, मेरे जीवन में दुष्ट काम करता, मेरे को नशा करा रहा था, लड़ाई करवा रहा था, चोरी करवा रहा था, तरह तरह के पाप में उलझा रहा था, मेरे अंदर में जो दुष्ट सवार हो गया था, वचन के द्वारा, वचन रूपी तलवार के द्वारा उसको काटा गया। तो तलवार का मतलब है वचन रूपी तलवार ना? हाँ, वचन रूपी तलवार है। यहाँ पे तलवार का मतलब असली वाला तलवार नहीं माना जाएगा? हाँ, असली तलवार नहीं माना जाएगा। वह तलवार चलवाने आया हूँ आपके अंदर में, चाहे मेरे अंदर में जो दुष्ट काम किया, मेरे अंदर में पहले वचन का तलवार चला और वचन मेरे ऊपर बैठ गया, अब दूसरे के ऊपर वही वचन चल रहा है। बोलिए, अब उसके अंदर में जो दुष्ट बैठा है उसके लिए वचन रूपी तलवार उसके लिए चलाया जा रहा है। तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, है ये गलत है, वो तलवार है जी। तो जहाँ पे वो तलवार वो लोहार का बनाया हुआ वो तलवार नहीं। हाँ, तो लोहा वाला तलवार नहीं। तो निर्गमन में, सॉरी, ये जो नए नियम में
जो प्रभु यीशु अपने सेवकों को ये कहते हैं, सेवका नहीं कह सकते, जो अपने शिष्यों को कहते हैं कि भैया तलवार खरीदो, अगर अपने कपड़े बेच के भी तलवार खरीदना हो तो तलवार खरीदो, तो ये किसके लिए कह रहे थे? यहाँ पे कौन सा तलवार था? वचन की तलवार थी जिसे खरीदने की बात कर रहे थे? नहीं ना, वहां पे तो वही तलवार थी असली वाली। पास्टर जी बताइए। जी पास्टर जी पास्टर बताइए। पास्टर जी कहाँ चले गए? बोलेंगे बोलेंगे, क्षमा कीजिए, वो विचार विमर्श करते होंगे ना, होल्ड पे रख के हम लोग को। जी हम लोग को होल्ड में रखे हैं। एक जगह तो बोल दिए कि भाई ये वचन की तलवार है, अब यहाँ पे जो बोल रहा है कि वचन ये कपड़ा खरीद लो, ये कपड़ा बेच के भी तलवार खरीद लो, तो यहाँ पे कौन सा बोलेंगे? अब सुनना है मेरे को। यही तो मैं भी सुनना चाहता हूँ भाई। हो सकता है विचार। वो कहाँ पे लिखा है पूछिए, वो पढ़िए उसको, आपके बाइबल से पढ़ा के उसका अर्थ बता दीजिए। नहीं बताओ भाई। बाइबल पढ़ा है पास्टर जी आपने? और आपने ये कथा जानती है ना, आपने ये वचन पढ़ा है ना, आपने ये बात तो जानते हैं ना कि यीशु ने, आपको तो क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पे लिखा तो है कि यीशु ने अपने शिष्यों को तलवार खरीदने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा तलवार है यहाँ पे? कहाँ पे लिखा है पूछिए उनको। हेलो जी नंबर बताइए, नंबर बताइए। आगे पीछे पढ़ेंगे तब तो समझेंगे यार, बता दीजिए उसका रेफरेंस बताइए ना। हाँ हाँ बता दीजिए। जो क्वेश्चन पूछे उसका रेफरेंस बता दीजिए, वो पढ़ के फिर बताएगा, उसका आगे पीछे पढ़ के तब तो समझेगा ना। मैंने कहीं पे तो लिख के रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है, बतिया ये है। नहीं भाई आगे मार करके रखा है मैंने। तिरका जी बात ये है ना कि अगर हम बोलते हैं कि मैं पास्टर हूँ, तो पास्टर वो होता है जो बाइबल को पूरा मतलब बाइबल का पूरा अध्ययन करके बैठा हुआ होता है, ठीक है ना। अब ये जो आदित्य बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, तो पास्टर जो साथ में है वो बोले कि भाई ये लिखा है कि नहीं लिखा, पहले ये बोल दें। रुक जाइए मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तक बात करते रहिए। पास्टर जी ये लिखा है कि नहीं लिखा, पहले आप ये बता दीजिए। आप तो पढ़े होंगे पूरा बाइबल। नहीं तो उतना कई करोड़ वचन है यार, उसको कहाँ हम। नहीं आप मत बोलिए ना तिरका जी। पास्टर जी आप पास्टर जी से बहुत छोटे हैं, हम लोग भी छोटे हैं। पास्टर जी बताएंगे कि पास्टर जी आप ये लिखे कि नहीं लिखा, ये लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में, जो बोले भाई लिखा होगा तभी तो बोल रहे हैं, बाहर से कहाँ बोल पाएंगे अभी, बाहर से वहाँ सवाल कहाँ खड़ा करेंगे जी। जब लिखा है तो फिर इसका उत्तर देना चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने बोला कि भाई मिलाप कराने हूँ, तो यहाँ पे तो तुमने ये आपने नहीं पूछा तिरका भैया कि भाई ये कहाँ लिखा है बताओ, ये कहाँ लिखा बताओ। डायरेक्ट इसका उत्तर दिए दोनों ने, आपने भी बोला और पास्टर जी ने बोला। लेकिन ये वाला जब बोला कि तलवार खरीद लो अपने कपड़े भी बेच के, तो यहाँ पे आपको नंबर चाहिए। यहाँ पे आप मान के उसका उत्तर नहीं दीजिएगा, यहाँ पे आपको नंबर चाहिए। तो ये दोहरा मानसिकता जो होता है ना, इससे थोड़ा बचना होगा और समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। फिर भी आशीष भाई खोज रहे हैं, वो नंबर देंगे, वो बोले हैं, तो ऐसा नहीं कि हम बात करें। हथियार खरीद ले उसके बाद कपड़ा लपेट ले लिखा है। नहीं, जाओ तलवार खरीद लो, और तलवार खरीदने के लिए अगर अपना कपड़ा भी बेचना पड़े ना, तो भी उसको बेच के खरीदना तलवार, और वो लाते हैं खरीद के। तो यहाँ पे आप ये बता दो क्या ये वचन वाली तलवार है या फिर सही वाली तलवार है। जहाँ पे बोला गया है कि मैं मिलाप कराने नहीं तलवार चलवाने आया हूँ, तो वहाँ पे आप लोगों ने बोल दिया कि भाई वचन वाला तलवार है। लेकिन यहाँ पे जब तलवार बोला जा रहा है कि तलवार खरीद लो कपड़ा बेच के, तो यहाँ पे फिर कौन सा तलवार है? जैसे कि बाइबल में जहाँ जहाँ पे तलवार शब्द का उपयोग होता है, वहाँ पे उसका एक ही अर्थ लिया जाएगा कि अलग अलग ही लिया जाएगा, कि वही वचन की तलवार वाला अर्थ ही हर जगह पे लिया जाएगा। इसका पैमाना क्या है? थोड़ा पूछिए पास्टर जी से कि इसका पैमाना किससे पता चलेगा कि भैया हम अपने मतलब का तलवार समझेंगे। अरे भाई पास्टर जी कितना बढ़िया बताएं, क्या बोलते हैं मिलाप वाला में एकदम अच्छा से बताएं, पूरा संतुष्टि देके, पूरा अंदर बाहर ऊपर नीचे उल्टा फुल्टा जैसे भी उनको मतलब लगा सीधा करके, हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अच्छा से बताएं। लेकिन जब इसमें आप पूछें तो इसमें वो चुपचाप हो गए, तो क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। वो वचन आप निकाल के बताइए ना, मैं बता रहा हूँ।
जी जी, देखिए आशीष भैया, अरे भाई यकीन मानिए आज ऐसा हो रहा है ना। देखिए नहीं, ये मिलाप वाला में कोई नहीं पूछा आपसे कि भाई ये लिखा है कि नहीं लिखा है, नंबर बताइए, इस पे तो मान लेकिन गए। जान रहे हैं जी जी। देखो सब वचन याद नहीं रहता है ना यार। सब वचन का उत्तर तो जल्दी से भाई नहीं मिल पाता याद है। नहीं मैं रहता। आपको पूछूंगा, उसको पढ़ने सुनिए, मैं आपको पूछूंगा, सुनिए, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको पूछूंगा, बहुत धर्मी ना बनो, कहाँ पर लिखा है बताइए। मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। जी 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 जी, यही मैं भी बोलता। अगर मैं नहीं, पास्टर आप होता ना तो मेरे पे लानत होता। अगर आप ये वाला पूछे मेरे से कि मैंने समझने के लिए पढ़ा है, मैंने रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ा है। पास्टर अनिल सर, हाँ। अनिल सर है। इन लोग ना बाइबिल को जानने वाले मानने वाले लोग हैं, मतलब हमसे बखेड़ाबाजी कर रहे हैं तुमसे। हाँ, हो हमने सकता है कोई इन गलत लोगों बात वाले नहीं हैं, बोली। यहोवा विटनेस वाले हो सकते हैं। हाँ, यहोवा विटनेस ओनली जीएस वाले हो सकते हैं लोग। वही वाले। हाँ, बस वही लोग, इनका काम ही है कलीसिया को तोड़ फोड़ करना। ना तोड़ने फोड़ने के खिलाफ हैं हम। हाँ, इनका काम ही है। नहीं, हम तोड़ने फोड़ने के खिलाफ हैं। इधर भी घूम रहे हैं ऐसे लोग। हमने जो वचन बताया है प्रभु थोड़ा का थोड़ा तो आशीष वचन में जा रहा है। परमात्मा का आशीष आप पे हो। परमात्मा आपसे प्यार करता है, ठीक है। परमात्मा आपसे नफरत नहीं करता। और अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी में ना जाए। आशीष भाई, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। इन लोगों ने अभी, अनिल सर ने बोला कि हम लोग तोड़ने फोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग जो बता रहे हैं वो बाइबल में लिखा हुआ है। एक चीज है चर्चा और परिचर्चा, उसी की कीजिए जो समाचार। आशीष भाई, आप खोजिए नंबर, खोजिए काम है समाचार सुनाना, नंबर जो खोजिए। अंधेरे में है, जीने नहीं आ रहा है, नंबर बीच में। अच्छा, ना, जैसे कि आप ये तलवार की बात को ही अगर देखा जाए तो इसी से जुड़ता हुआ एक मुझे बात याद आया है कि बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 वहां पे कहा जाता है, यीशु कहते हैं कि बट एज फॉर दोज माय एनिमीज हु विल नॉट हैव मी रेगन आई विल ब्रिंग देम हीटर एंड सेव देम बिफोर मी। जिसका अर्थ ये है कि परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। तो उसमें यीशु किसे कत्ल करने की बात कह रहे हैं? आप कहेंगे आत्मा को कत्ल करने की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप मत बोलिए, उनसे पूछिए। हेलो जी जी, हाँ, यीशु मसीह कहाँ है ना वहाँ पर? हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं वो यीशु मसीह बोल रहे हैं, कौन बोला है जो बोल रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं। हाँ, तो यीशु मसीह से पूछो ना भाई। यीशु मसीह कब आ रहे हैं आप बता दीजिए, तो मैं इंतजार करते रहूंगा आप लोगों की तरह। हाँ, यीशु मसीह से पूछो आप। हाँ, तो यीशु मसीह से पूछो, प्रार्थना में आओ। है तो ये क्या जवाब दिया? प्रभु के दास नहीं है आप? नहीं है, हम लोग नहीं है। आपने वचन नहीं समझा है, बाइबल को नहीं समझा है पास्टर जी? हाँ, नहीं समझा। आइए समझाने आइए, सीतापुर आइए, सीतापुर आइए। अच्छा पास्टर जी, आप सुनिएगा। पानी गिर जाएगा आपका, पानी गिर जाएगा। जैसे लोगों को पानी गिर जाएगा तो आप पानी लेके धो लीजिएगा अपना मुंह, क्योंकि उससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा। पानी कह रहे हैं कि गिर जाएगा, तो भैया पानी तो गिर रहा था, यहोवा ने देखा, इसीलिए नबी का बेटा था, उसको वो कर दिया था, मार दिया था कि भैया उसने अपनी भाभी के उसमें नहीं पानी गिराया। तो आप पानी गिराना वो देखना चाहते हैं तो पानी गिराएंगे नहीं, बौछार मारेंगे पूरा आपके ऊपर, ठीक है? आपके ऊपर पानी नहीं गिराएंगे, हम सीधा बौछार मारेंगे। आप कह रहे थे ना कि पानी गिर जाएगा, तो भैया पानी गिराएंगे नहीं, पानी की बौछार मारेंगे आपके ऊपर, नहा जाएंगे उसमें, ठीक है? कसम से नूह वाली बाढ़ आ जाएगी, ऐसा बौछार मारेंगे। सबसे बड़ा खोट और गिरना तो आपके अंदर में है, इसलिए मतलब दूसरे कलीसिया पर तो समझते उत्तर दे नहीं पा रहे पास्टर जी। आप जो कह रहे हैं भाई जी, जलन रखने वाला यहोवा अपने आप को कह रहा है कि मैं तो जलन रखने वाला यहोवा हूँ, तो उस पे क्या कहेंगे? आप कह रहे हो कि हम घृणा कर रहे हैं, जबकि यहोवा जलन रख रहा है हमसे। जलन रखने वाले से हम थोड़ा सा घृणा भी नहीं कर सकते? कहाँ पे लिखा है भाई? अच्छा, तो स्टडी करो, आप अपने स्टडी करो, आप अपने समझो, हम स्टडी कर रहे हैं, हम अपना समझेंगे। हाँ, नहीं, आपसे हमको तर्क वितर्क करने का कोई जरूरत नहीं। आप लेके आनी है भैया,
आप हम लोग का देखिए, बात सुने हैं। निर्गमन 20:5 में बोला गया है, निर्गमन अध्याय नंबर 20 वचन नंबर 5 में बोला गया है कि तू न उनको दंडवत करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला यहोवा हूँ। तो ये तो खुद जलन रखने वाला इनका यहोवा है, और ये तो ये किस तरीके से प्यार कर सकते हैं भाई, और हमको कह रहे हैं कि हम जलन रख रहे हैं? क्या बात है, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कैसे बांध रहे हैं? 3 साल अंग्रेजी तो पढ़ना अनिल सर है ना। अंग्रेजी फर्स्ट अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखी गई है भाई, बाइबल सबसे ज्यादा अंग्रेजी लैंग्वेज में चलती है। आप कैसे कह रहे हैं कि अंग्रेजी बाइबल गलत है? काम मतलब आप ज्यादा समझे हो अंग्रेजी। लगता है मेरे को यार भैया, आप इस सब चीज को मानते हो बिना प्रश्न किए, तो आप तो बोका जैसे लगता है मेरे को। आप अगर नहीं सुनिए मेरी बात सुनिएगा, पास्टर जी को बोलने दीजिए, पहले पास्टर जी को बोलने दीजिए, पास्टर जी को बोलने दीजिए, बोलिए। जी और मतलब कि ना बात ये है ना भाई जी, प्रभु जी बात हमारी सुनिएगा। ये आप अपने बच्चों को जिनको पढ़ा रहे हैं ना भाई, जिसे जो आप कन्वर्ट हुए हो ना, याद रखिएगा प्यारे भाई कि ये पास्टर आपको कभी भी सच नहीं बताएगा, क्योंकि इसने नहीं पढ़ा है भाई। पास्टर आपको भ्रमित कर रहा है। आदिल भाई, टिरका जो है ना, टिरका भैया, वो मेरे को बोका लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है, जबकि ये वचन लिखा है, ये बाइबल में लिखा है। तो ये जो टिरका भैया है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि यार ऐसी बातें लिखी हुई है, हमको कभी बताया नहीं गया है, और जब मालूम पड़ रहा तो हम इसको विचार करें, विमर्श करें। और भाई ये बात टिरका भाई, आप ये भी देखिए कि पास्टर जी ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया कि भैया तुम्हारा पानी गिर जाएगा। ये कोई सभ्य पुरुष की बोलने की भाषा होती है भाई जी? है ना, लेकिन नवा दुकान आर मतलब की हनी ना भाई। हाँ, दोनों बोका है। नहीं सुनने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। इन लोग का भाषा समझ में आने रहा। अभी मैं भी अरबी बोलूं क्या? अरबी नहीं, अरबी हम भी जानते हैं। नहीं सुनिए यार, आप अर्जुन भाई थोड़ा आप शांत रहिए। अभी आपको शांत करना पड़ रहा है। मेरे को इतना गुस्सा लगता है। नहीं, पास्टर जी को प्यारे भाई शांत रहिए ना। चुपचाप हो गया। तो सुनिए तो थोड़ा बोलने तो दीजिए महाराज। कहाँ बोल रहे हैं? उत्तर तो दे ही नहीं रहे हैं। सुनिए तो, अरे आप शांत रहेंगे तब तो बोलेंगे यार, आप शांत तो रहें। जी चलिए ठीक है, शांत हूँ मैं। जी भाई बोले। आपको प्रभु का वास्ता, अपने परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो हमसे जरूर बात करें भाई। दारू हम नहीं पियेंगे। परमेश्वर का पहला चमत्कार क्या बताइए? परमेश्वर का पहला चमत्कार क्या बताइए? दारू की बात कर रहे हैं तो दारू तो यीशु ने पिलाया था। पहला चमत्कार ही यीशु ने दारू बनाने का किया था। वो लोगों को शराब बना के पिला रहे थे। वो हम लोग को बोल रहा है, जो शरीफ लोगों को, कि दारू पी रहे हो का। भाई अपना किताब झांको पहले, उसमें पढ़ो और उसमें सवाल। हाँ पिया है दारू, क्योंकि यीशु ने पिलाया है जी। वो बना के दिए हैं, चमत्कार पहला किए, मानिस दारू बनाए तो पी रहे हम। उनको मना कीजिए, काहे बनाए? भाई आप शांत तो रहिए यार। नहीं, ये मेरे को बोल रहे हैं, जबकि हम लोग शुरू से पीते नहीं दारू वारू। नहीं चलो मान लिया मैंने पिया है भाई, तो मुझे इसको बनाने के लिए मना कीजिए। बनाने वालों को मना कीजिए। सिर्फ कभी पिए सिर्फ। जी जिस वक्त मैं क्रिश्चियनिटी से प्रभावित था, जिस वक्त मैं बाइबल वगैरह को रीड कर रहा था ना, उस वक्त मुझे सही लगा, मैंने पिया था। जी अभी छोड़ दिया आपने? अभी छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि भैया यीशु के नाम से लोग वाइन पीते हैं भाई, शराब पीते हैं चर्च वगैरह में। वाह। भारत को छोड़ दीजिए, विदेशों में देखिए जो असली ईसाई हैं, जो सबसे पहले ईसाई हुए हैं। जी वेटिकन में देखिए वाइन पीते हैं वहाँ पे लोग चर्च में। जी बिल्कुल पियेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही क्या बोलते हैं, शराब पिला रहा है। और वो कहते हैं कि भैया ये तो परमेश्वर का लहू है। वो जो वाइन पीते हैं ना, उसको कहते हैं ये परमेश्वर का लहू है, इसीलिए लाल है क्या? और वो जो टोस्ट देते हैं, या फिर यहाँ पे मुंबई साइड वगैरह में पाव देते हैं जी, तो कहते हैं भैया ये तो प्रभु का लहू है। अच्छा ये पूछ लिए ना, क्या बोलते हैं, अभी भी पास्टर वही बात बोलेंगे कि भाई नहीं, ये जो बोला जा रहा है मत्ती में कि मिलाप कराने नहीं, बाप बेटी से लड़ाने, या फिर बेटा से, या ये पास्टर सुनिए, ये पास्टर नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ा भी है तो इसको पता है कि वो गलत है, लेकिन वो उस भाई को भटकाए रखना चाहता है। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? हम लोग भाई कहाँ है आप लोग का ट्रेनिंग सेंटर? हम लोग भी आएंगे।
क्लास ले ली आइए प्रशिक्षण में। आइए बनारस आइए। व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा हाँ हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना के बुला लेते हैं अनिल सर को। इनके पास अगर उत्तर तो है नहीं। अनिल और ये सर हम लोग बात क्लास करना लेंगे। चाहें, अनिल सर बात करना चाहें तो सभी भाइयों को जोड़ लीजिए। जो भी भाई लोग हैं, कुछ ना कुछ तो सच पता चलेगा हमें। मेन जानते हैं आशीष भाई, मैं 2 मिनट बोलूंगा, आप मेरे को मत रोकना, मैं शांति से बोलूंगा, चिल्ला के नहीं बोलूंगा। मेन ये जो क्या बोलते हैं, जो फास्टर बन के बैठे हैं ना, ये लोग ऊपर ऊपर का बात मुंह से अपना बोलते हैं, मुंह से, अरे परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का लहू है, परमेश्वर हम लोग के लिए मरा, ये परमेश्वर हम लोग के लिए बलिदान चढ़ गया। ये सब बात मान के जो तिरका पे जैसे थोड़ा सा नहीं मौका बोलूंगा। बात ये है ना, बात ये है कि मैं बाइबल इन लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो इनको पता नहीं है कि बाइबल में एक्चुअल में क्या लिखा है भाई साहब जी। हिंदी में कुछ उल्टा और दे दिया, इंग्लिश में भी नहीं लिखा है। आपको मैं बताऊं, इंग्लिश भी मूल बाइबल नहीं लिखा है, वो इंग्लिश में कुछ अलग है, हिंदी में कुछ अलग है। और आप ये भी मानेंगे कि इंग्लिश भी ओरिजिनल बाइबल की जब लिखी गई थी तो वो इंग्लिश भाषा में नहीं थी, ये तो आप जानते हैं। जी वो भी आपको वो हिब्रू भाषा है। पूछे ना उनसे कौन सी भाषा में लिखी हुई थी पहले। वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो भी पढ़ रखी है और वो हिब्रू भाषा में है। और हिब्रू भाषा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, गोर्यो खातु अदनामे नहीं मिला हुईलू, इस तरीके से शुरू होती है। पहला ये हिब्रू लैंग्वेज है और ये तो पास्टर जी ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया जिसने पहले सबसे पहले जिस भाषा में आई थी उसको पढ़ के ये चीजें समझी हैं, तो ये पास्टर जी मुझे कैसे गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। वो हिब्रू कभी पढ़ के बता दे मुझे कोई जी बता पास्टर जी। एक बात तो आपने कही कि हाँ भैया बाइबल जो है वो इंग्लिश में भी नहीं है, वो सबसे पहले आरामाइक और क्या नाम से हिब्रू भाषा में लिखी गई। तो हिब्रू भाषा की जो बाइबल है वो आपने कभी पढ़ी है? नहीं पढ़े महोदय जी। तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपने बाइबल को पढ़ के जो समझा है वो ज्यादा सही समझा है और मैंने जो बाइबल को पढ़ के समझा है वो गलत समझा है? और आप जो तलवार का मुझे डिफरेंट अर्थ बता रहे थे ना कि वो वचन की तलवार है, जो भी है वो आप किसी ट्रांसलेटर का ट्रांसलेट उसने एक्सटेंड करके लिखा है सारी चीजें अपने मन मुताबिक, वो आप पढ़ रहे हो। जबकि एक्चुअल जो बाइबल है सबसे ऑथेंटिक है बाइबल का किंग जेम्स वर्जन, उसे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एज इट इज मतलब तो वही है। और प्लस आप हिब्रू में जाएंगे तो चीजें और ज्यादा गड़बड़ होती जाती हैं, क्योंकि हिब्रू बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यीशु सन ऑफ गॉड है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कोई भी हिब्रू बाइबल में आपको ये नहीं ढूंढ के दिखा सकता कि यीशु सन ऑफ गॉड है। ये लिखा ही नहीं है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये हिब्रू की बाइबल में लिखा ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप मुझे बता सके तो, या फिर किसी से पूछ के बता सके तो। अच्छा जी, आप मुझे भविष्यवाणी बता सकते हैं कि भैया भविष्यवाणी हो रही है कि एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम इमानुअल होगा। हेलो हेलो जी सुन रहे हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए जी। आपको मैं बताऊं भाई थोड़ा सा हिब्रू का जो बाइबल है ना, अच्छा ये सच्चाई कौन है बताइए, अब उसी को माना जाएगा। जी, तो मैं बता रहा हूँ कि जो सच्चाई है ना हाँ। चलो ठीक है, हम भाई फेल हो गए हम लोग, भाई नई जानकारी हमको, लेकिन आप ही लोग बताओ है ना कि किसको माना जाए, कौन अच्छा है बताइए। ये कौन बोल रहे हैं? पास्टर जी बोल रहे हैं? हाँ पास्टर जी आप बोल रहे हैं ये बात? हाँ। तो आप पहले पैदाइशी आप हिंदू थे कि मतलब पैदाइशी आप क्रिश्चियन थे कि हिंदू थे? उसको नहीं जानता मैं, जो बोल रहा हूँ उसका तो आप पता चलेगा कि आप कितना तक जानते हो, आपको कितना बताना है। नहीं हिंदू धर्म को आपको क्या जानते हैं? हिंदू धर्म को आप क्या जानते हैं? आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको सच्चा लगता है उसको बताइए आप। हिंदू धर्म सच्चा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ हाँ,
तो ठीक है, मानो क्यों भाई अच्छा लगता है? इसीलिए भाई जी पास्टर जी मैं हिंदू बताऊं धर्म आपको, अच्छा लगता है तो हिंदू धर्म मानो भाई, उसमें क्या, इसमें भाई दूसरे का धर्म का बात विवाद करना या बकरा हाँ करने का बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, बताइए। आप ये कह रहे हो कि क्यों किसी दूसरे के धर्म को बुरा भला कहना, ठीक है हाँ तो ये, सुनिए, लेकिन बाइबल जो है, हाँ। बाइबल जो है वो दूसरे के धर्म को बुरा भला कह रही है, ऐसा क्यों? आप लोग ना बाइबिल का जानकारी नहीं। पढ़े लिखे वाले लोग हो ना, और हमको मतलब इधर उल्लू बना रहे हो ना। मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मतलब आप आप पढ़े, जो बोलते हो कि हम आप लोग नहीं जानते हैं, आप लेकिन सब बाइबल आप नहीं लोग का पढ़े हो? जानकारी है, वो जानकारी भाई नहीं रहते ना, मेरा वो भाई नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ, पूछते हैं। मेरा वो भाई नहीं पढ़ा है, हाँ। मैं पढ़ा हूँ पास्टर जी, नहीं, और वो भाई थोड़ा कहें कि आप लोग ना कन्वर्जन की ओर जा रहा था, इसलिए मैं बात कर रहे हैं ना, है ना। तिरका भैया थोड़ा मेरा सुनिए, आशीष भैया मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अच्छा बात बोलूंगा। देखिए कई जगह गड़बड़ लिखा है, सुलेमान भाई बहुत सारा पत्नी रखा था, तो क्या आज दुनिया भी ऐसी रखेगा क्या? हाँ जी हाँ नहीं रखेगा, नहीं रखेगा ना। ऐसा भी लिखा है, पहले मेढकों को पूजा करते थे, तो क्या आज भाई मेढक पूजा कर रहे हैं कहीं से? हाँ पास्टर जी है कि नहीं? पास्टर जी हिंदू कर सकते हैं, तो भाई हाँ हम ऐसा हिंदू करते हैं। गलत गलत मेढक है ना पूजा कर भाई, लिया, गलत सुनिए चलिए मान लीजिए किसी ने मेढक पूजा कर ली, सुनिए सुनिए चलिए मान लीजिए पास्टर जी, पास्टर जी क्षमा तो कीजिए, पहले बात तो पास्टर जी बात तो सुनिए, पास्टर जी बात तो सुनिए, पास्टर जी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप सत्य पे हो, अगर आप यीशु को मानते हो तो बात सुनिए, अगर आप बाइबल को मानते हो तो बात सुनिए, बाइबल को मानते हैं। अरे सुनेंगे ही नहीं, बोका ही। हाँ, आप लोग गाँव ज्यादा पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं। तो आप बाइबल नहीं जानते ना? बोका बाइबल नहीं जानते ना? अरे यार बस कीजिए भाई, अर्जुन भाई थोड़ा सा, आप बाइबल नहीं जानते पास्टर जी? गोबर आते ना, गोबर आते तो 200-300 लोग मेरे बीच में विश्वासी लोग नहीं बैठते, डॉक्टर लोग, पास्टर लोग, मतलब कि गुरुजी लोग नहीं बैठते, समझे ना। तो जवाब तो नहीं दे पाए तुमको बेवकूफ बनाने के लिए, तुमको मूर्ख बनाने के लिए बैठा है, मूर्ख बनाने के लिए तुमको बैठ गया, तुम पेनोस हो गया, तेरे पास बुद्धि नहीं काम करता। गलत चीज को वहाँ पे मतलब आप सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा, जो किताब में लिखा वो गलत है, जो किताब में लिखा वो गलत है, आप ही बोल लीजिए भाई। अरे बोका, जो किताब में लिखा है भाई अर्जुन भाई गाली वाली मत दीजिए, आपसे पहले कह रहा हूँ। गाली दे दिया भाई? बोका मतलब क्या होता है? बोका मतलब बेवकूफ, मूर्ख। अच्छा मुझे लगा बोका मतलब मैं बंगाली वाला बोका ले। नहीं, मूर्ख, बोका बोलता नहीं, मूर्ख में बोका बोलता है, ये बोका मतलब मूर्ख होता है बंगाली की भाषा में। तो वही बोल रहा हूँ कि इनको मूर्ख बनाने के लिए वो लोग बैठते हैं साथ में, क्योंकि इसको उसको पता है कि ये आसानी से सामने आ जाए, क्योंकि अपना बुद्धि चला नहीं रहा है, इसको पता नहीं है कुछ भी। जहाँ था उसमें क्या लिखा है अभी सुनोगे ना, तुम्हारा मतलब दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है। हिंदू धर्म को कुछ समझे ही नहीं है उन्होंने, कभी भी गीता पढ़ के देखी नहीं होगी। नहीं, जिस धर्म में पैदा हुए, जिस धर्म में तुम्हें परमात्मा ने पैदा किया, वो परमात्मा ने सोच समझ के पैदा किया, तुमने उस धर्म की पुस्तक को नहीं पढ़ा, धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ा, तो मतलब किस तरीके से तुमसे गया गुजरा कौन हो सकता है जो इस प्रकार के अज्ञान में डूबा पड़ा है और वो सत्य को साबित भी नहीं कर पा रहा। कट गया, बोका निकल गया। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। एक बात मेरी सुन लो, मेरी एक बात सुनो, मैं भी चैलेंज देता हूँ तुमको। तुम अगर साबित कर दोगे कि ये झूठ है, तुम अगर साबित कर दोगे कि झूठ है,
तो जो कहोगे तुम मैं करूंगा। अगर तुम साबित नहीं करोगे तब जो काम हम लोग कर रहे हैं वही काम तुमको करना पड़ेगा। बिल्कुल करूंगा।